एक तरफ 100 से ज्यादा आदमी, लोहे जैसी मुश्तियां, आग जैसी आंखें। दूसरी तरफ सिर्फ एक लड़का, छोटा सा, हाथ पॉकेट्स में, चेहरा बिल्कुल शांत। वो डरता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो भागता नहीं, वो सिर्फ चलता रहता है। और जब वो रुकता है, सब कुछ रुक जाता है। ये है मंजीरो सानो, ये है द इनविंसिबल माइकी। और आज हम समझेंगे उसके 4 रूल्स जो एक आम इंसान को अनटचेबल बना देते हैं। रूल नंबर 1, द लॉ ऑफ अनबॉदर्ड पॉस्चर। सोचो एक बार, तुम्हारे सामने कोई बड़ा खतरा आता है, तुम्हारा दिल क्या करता है? धड़कता है, हाथ कांपते हैं, आवाज रुलती है। लेकिन माइकी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। 100 आदमी सामने हो या 1000, वो अपने हाथ पॉकेट्स में डालता, एक लंबी सांस लेता और सीधा उनकी आंखों में देखता था, बिना एक भी वर्ड के। और यही उसका सबसे बड़ा वेपन था। साइकोलॉजी कहती है, जब तुम किसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा कंपोज्ड रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी कामनेस देखकर आधा टूट जाता है खुद ही। तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी प्रेजेंस काम कर देती है। इसलिए रूल 1 याद रखो, रिएक्ट करना बंद करो। जो सबसे कम हिलता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। रूल नंबर 2, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तुमने देखा होगा, बहुत लोग हैं जो चिल्लाते हैं, गरजते हैं, आवाज ऊंची करके अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन क्या वो सच में पावरफुल होते हैं? नहीं। माइकी ने कभी अपनी गैंग के सामने चीख के कमांड नहीं दिया, कभी नहीं। वो बस इतना कहता था, तोमन मेरा है, और पूरा रूम खामोश हो जाता था। क्योंकि असली अथॉरिटी आवाज की ऊंची से नहीं आती, वो आती है वर्ड्स के वेट से, डिलीवरी से, सर्टेनिटी से। जब तुम कोई बात इतनी सर्टेनिटी के साथ कहते हो कि खुद तुम्हें शक नहीं होता, तो दुनिया को भी शक नहीं होता। लोगों को कमांड्स नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके वर्ड्स गारंटी लगते हों। माइकी वो गारंटी था, तुम भी बन सकते हो। रूल 2, अपनी बात में इतना यकीन रखो कि दुनिया को सवाल करने की जरूरत ना पड़े। रूल नंबर 3, द स्माइल मास्क। ये रूल सबसे डरावना है। सोचो एक बार, एक इंसान ने अपना बड़ा भाई खोया, अपना सबसे पक्का दोस्त खोया, अपनी छोटी बहन खोया। एक एक करके सब चले गए। अगर तुम होते तो क्या करते? टूट जाते, बिखर जाते, आंसू रोते। लेकिन माइकी ने क्या किया? अपनी गैंग के सामने आया और मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था अगर वो टूटता हुआ दिखा तो उसकी गैंग टूट जाएगी, उसके लोग टूट जाएंगे। वो अपना दर्द खुद पी गया, साइलेंटली, अकेले, अंधेरों में, ताकि बाकी सब रोशनी में रह सकें। यही होता है असली लीडर, जो अपना बोझ खुद उठाता है ताकि दूसरों का बोझ हल्का लगे। रूल 3, अपना टूटा हुआ चेहरा दुनिया को मत दिखाओ, अपनी स्माइल उनकी शील्ड बनाओ। रूल नंबर 4, टोटल इमोशनल डिटैचमेंट। जब माइकी फाइट मोड में आता था, वो इंसान नहीं रहता था, उसकी आंखें डेड हो जाती थी, एकदम खाली, एकदम शांत, जैसे कोई मशीन। वो सामने वाले का दर्द नहीं देखता था, उसका डर नहीं देखता था, वो सिर्फ एक टारगेट देखता था। और यही उसकी इनविंसिबिलिटी का असली सीक्रेट था। इमोशन तुम्हें वीक नहीं बनाता, लेकिन गलत वक्त पर इमोशन तुम्हें हारा देता है। जब तुम अपने फीलिंग्स को साइड रख के प्योर लॉजिक और स्ट्रैटेजी से काम करते हो, तो तुम्हारा ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो तुम्हें एंग्री करने की कोशिश करता है, तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हें रिएक्ट करवाने की कोशिश करता है। और जब तुम रिएक्ट नहीं करते, वो खुद हार मानता है। रूल 4, अपनी इमोशंस को साइलेंटली कंट्रोल करो, क्योंकि जो रिएक्ट नहीं करता वो रूल करता है। लेकिन एक बात और है, माइकी के अंदर एक और चीज थी, एक कला अंधेरा, एक वॉइड।
जब वो अपने सबसे क्लोज लोग खोने लगता था, वो वॉइड बड़ा होने लगता था और कभी कभी वो वॉइड यूज खा जाता था। इसलिए रिमेंबर करो, माइकी की साइकोलॉजी सिर्फ कॉपी मत करो, उसकी स्ट्रेंथ लो, लेकिन उसकी लोनलीनेस मत लो। क्योंकि अनटचेबल बनना है तो पहले अपने अंदर का वॉइड भरना सीखो। तो याद रखो, एक तरफ 100 से ज्यादा आदमी, दूसरी तरफ सिर्फ एक लड़का, हाथ पॉकेट्स में, चेहरा बिल्कुल शांत। क्योंकि जो सबसे कम रिएक्ट करता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।